ठीक है, ये एक टेबल था। अच्छा, मुझे इस जैसा एक और टेबल क्रिएट करना है, तो क्या करूँगा, क्रिएट टेबल एक्स एक्स एम्प्लॉय डी टी। सही है, ये एक टेबल मैंने बना लिया अपना। सही है, सेम टेबल इसको डॉट ई एम पी वाला बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम एक्स एक्स, सारा डेटा जो है वो डिलीट कर दूंगा इस टेबल से। ठीक है, अब चेक करता हूँ मैं अपने दोबारा डेटा के अंदर, तो कोई डेटा नहीं है। सही है, बोलो ना। अच्छा, अब क्रिएट और रिप्लेस। ठीक है, क्रिएट रिप्लेस प्रोसीजर। ठीक है, एक्स एक्स ई एम पी इंसर्ट डी टी। सही है, एज हमने और क्या किया था, डिफाइन बिगिनिंग एंड। सही है, ये तो हमारे मेन वो थे, ब्लॉक्स थे। ठीक है, अच्छा हमने फिर क्या किया था यहाँ पे, कर्सर सी वन। ठीक है, हैज सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम स्पोर्ट डॉट ई एम पी। सही है, कर्सर क्या करता है अरीशा? हाँ, पूरा टेबल का जो डेटा है ना वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सही है, ये जो वेरिएबल है ना हमारा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। जब इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा तो हम इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसके कॉलम्स उठा लेंगे हम लोग। सही है, और इसको लूप में यूज कर लेंगे। सही है, तो यहाँ पे लगाते हैं फोर लूप, नहीं, फोर लूप सी वन इन, आई क्या था यार सेंटेंस, इन सी वन। सही है, ये मैंने लूप का सेंटेक्स लगाया। सही है, एंड लूप कर दिया। सही है, अब क्या होगा बताओ। क्या होगा, अब देखो। हाँ, अब ये वाले जो डेटा है ना वो हमने लगा दिया आई वेरिएबल में। सही है, लेकिन ये लूपिंग है हमारी। सही है, इसको हम लोग इधर एसक्यूएल में इस तरह डिफाइन करते हैं कि आई के अंदर अब ये जितना भी डेटा है ना कर्सर का, वो सारा चला गया आई के अंदर। सही है, क्या नाम है तुम्हारा दूसरी वाली? हाँ, दूसरी वाली क्या नाम है इनका, पारिया। पारिया, आपको समझ आ रहा है? मैंने सिंपल एक प्रोसीजर बनाया। सही है, फंक्शन तो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप था प्रोसीजर, कि एक सिंपल मैंने क्रिएट किया प्रोसीजर
सही है, उसका नाम रखा, सही है, और उसके अंदर एक कर्सर डिफाइन किया, सही है, कर्सर का नाम रखा C1, ठीक है, और उसके अंदर अपना सारा डेटा ट्रांसफर किया C1 के अंदर, बस ठीक है। अभी तक इतना ही किया। अब क्या करना है, इंसर्ट इनटू, सही है, इंसर्ट इनटू, अब ये जो मैंने डमी टेबल बनाया था ना, ये ब्लैंक है, अभी देखो इसके अंदर मैंने सारा डेटा रिमूव कर दिया, ऐसा ही है। इसको मैं ले लूंगा इधर, सही है, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, इसके कॉलम चाहिए मुझे सारा, सारे, सही है, ये असल में दोनों अभी एक जैसे टेबल हैं, सही है। ये क्या होगा, नेटवर्क, हेलो, अरीशा, कहाँ गए, तुम लोग सो तो नहीं रहे? अब क्या करेंगे? नहीं ना, चलाकर क्यों देखेंगे, अभी तो हमने इसको, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वाली, इसको आई से रिप्लेस कर, किससे करेंगे? हम्म, वो नहीं आया जुनेद? लो, क्लास नहीं ले रहा? चलो, वो वैसे भी नहीं सीख पाएगा, उसका बैकग्राउंड अलग है। सही है, देखो अब मैंने ये ब्यूटीफायर किया, सही है, प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया, किस चीज़ के लिए, सिंपल डेटा इंसर्ट के लिए। क्या करता है ये? अच्छा, प्रोसीजर और फंक्शन में क्या फ़र्क है, जल्दी बताओ। ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो हम इसके अंदर काम डिफाइन करेंगे ना, वो कर देगा। अभी हमने इसको डिफाइन क्या किया है? हाँ, हाँ, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, सही है। प्रोसीजर और फंक्शंस का मेन डिफरेंस ये है कि फंक्शन जो है वो रिटर्न वैल्यू करवानी पड़ती है, उसमें लाजमी, मस्ट मस्ट भी रिटर्न, ठीक है, और प्रोसीजर के अंदर रिटर्न नहीं करवानी पड़ती, सही है, मेन डिफरेंस इनका यही है, सही है, छोटा सा। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, ये चीज़ समझ आ गई सारी, क्या किया है? क्या ओके बताओ, क्या किया है ये, जल्दी बताओ। ये वैल्यू क्यों मैंने आई से डिफाइन की, पहले ये बताओ। ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये आई पे क्यों आई? हाँ, हम्म,
हम्म। अच्छा, डेटा कहाँ से आ रहा है पहले ये बताओ। नहीं नहीं, डेटा किस टेबल से आ रहा है हमारे पास। ये जो हमारा मेन टेबल है सही है, डेटा इसके अंदर है सही है, लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं है क्योंकि अभी हमने चेक किया, ये देखो ये डेटा इसके अंदर नहीं है सही है। तो अब हमने सेम टेबल इस जैसा बनाया सही है, इसको डॉट ईएमपी के ये इस तरह बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने सेम टेबल बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने किस लिए बनाया है कि डेटा इंसर्ट कर सके। ठीक है, जब हम बड़े प्रोसीजर बनाएंगे वो सेम टेबल नहीं होगा, वो डिफरेंट होंगे कॉलम, लेकिन उसका क्राइटेरिया और मेथड यही है तकरीबन सेम। ठीक है, अब हम प्रोसीजर को, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, ये सिंपल कर्सर है, कर्सर में डेटा है मेन टेबल से सही है, फिर उसको हमने लूप में लगाया है, लूप की एंडिंग लाजमी है। हम्म, हाँ, जब तक वेरिएबल में डेटा है, मतलब इसको हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। अगर हमें रिस्ट्रिक्शन करनी है कि ये लूप रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डिपार्ट नंबर डाल देंगे 20। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, जो हमारा 20 का रिकॉर्ड है सिर्फ उसको इंसर्ट करेगा। समझ रहे हो। चलो वो आगे देखेंगे ना, अभी इसको बंद करते हैं। अब हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, डन हो गया। इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट के अंदर ये हमारे पास एक एरर दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है ये, एक एरर दे रहा है, इस लगा दो। सही है, अब कोई एरर नहीं। ठीक है, अच्छा देखो अभी अ, अब इसको बंद कर देते हैं सही है, मैंने एडिट में खोल दिया। सही है, इसको बंद कर दिया। अब ये एडिट में मेरे पास प्रोसीजर खुला हुआ है सही है। अच्छा, अभी इसमें डेटा नहीं है, अभी मैं प्रोसीजर को रन करता हूँ सही है। रन किस तरह करूँगा, किस तरह करूँगा, टेस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये स्क्रिप्ट आ गई रन करनी, ये खुद ही बना के दे देता है कि आप इसको कॉल कर लो, आप मैन्युअली भी जाके कॉल कर सकते हो। सही है, दो तरीके मैंने बताए थे, अभी दोबारा बताता हूँ सही है। अभी हम लोग खाली ये देखो, अभी मेरा इस टेबल में डेटा नहीं है सही है। अब मैं ये प्रोसीजर रन कर रहा हूँ सही है, ये मैंने प्रोसीजर रन किया, ये बोल रहा है कि कमेंट करना है सही है। अब देखो ये मैं कमेंट दबा रहा हूँ सही है, कमेंट दबाऊंगा, इस डेटा में, इस टेबल में डेटा आ गया, ये देखो सही है। दोबारा डिलीट करते हैं, सही है, डिलीट किया सारी रोज, दोबारा चेक करते हैं। अब डेटा है हमारा, डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर के ऊपर लूप के बाद अगर हम यहाँ पे कमेंट लगा दें, हम्म, कहाँ चाबी बंद है, ये रहे ना कमेंट के, ये आप ये देखो, ये बटन आप उसके ऊपर जाओगे वो बताएगा F10 से कमिट होता है डायरेक्ट सही है। और ये रोल बैक है, रोल बैक का मतलब ये है कि कमेंट नहीं करोगे तो रोल बैक कर दो, वापस चेंजेस उसकी रिवर्स हो जाए। सही है, वारिया सही है, परिया, हेलो, हम्म, उसको समझ नहीं आ रहा। सेव पॉइंट बाद में देखेंगे, सेव पॉइंट वो तो डीबीए वाले करते हैं, टेक्निकल वालों का नहीं है। टेक्निकल वाले बस डेटा इंसर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, रोल बैक करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। सेव पॉइंट वगैरह जो है ना, वो डीबीए लोग अपनी कमांड्स वगैरह बनाते हैं, होता है टेक्निकल भी होता है, उसकी स्क्रिप्ट अलग है। अभी पहले प्रोसीजर सीखो खाली। सही है,
अब क्या करते हैं, देखो अब मैंने कमेंट्स यहाँ पे लगा दिया, सही है। पहले दोबारा जाता हूँ, डेटा चेक करता हूँ अपना, डेटा नहीं है, सही है मेरे पास। अब मैंने कमेंट लगा दिया, इसको दोबारा से कंपाइल करूँगा, सही है। कंपाइल हो गया। अब मैं प्रोसीजर जब चलाऊंगा ना, तो अब देखो इसने कमेंट का नहीं पूछा मुझसे, ये देखो डिसेबल नहीं दोनों बटन। क्यों? क्योंकि मैंने कोडिंग के अंदर ही अपने कमेंट्स लगा दिए, सही है। अब देखता हूँ मैं डेटा जाके कि डेटा है या नहीं है। डेटा आ गया मेरे पास, सही है। कोई मुश्किल? जल्दी बताओ। अब हम करते हैं रिस्ट्रिक्ट अपने डेटा को, सही है, कि मुझे जो रिकॉर्ड सेंड करना है वो करना है डिपार्टमेंट नंबर 20 का, सही है। डिपार्टमेंट 20 के अलावा कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आना चाहिए। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारी, ठीक है। अब मैं इस प्रोसीजर को दोबारा से कंपाइल करूँगा। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, सही है। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट पे वापस आया और रन की, सही है। कोई कमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिया इसने मुझे, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट कॉल करना है ना। कमेंट्स का ऑप्शन तो हम अपनी टेस्टिंग के लिए रखते हैं। अगर ये प्रोसीजर मुझे प्रोग्रामिंग में लगाना है, सही है, तो कमेंट्स इसके अंदर ही होना चाहिए, सही है। बाहर नहीं होना चाहिए। यूजर को क्या पता फिर बाद में कैसे वो कमेंट करेगा, सही है। बोल रहे नहीं हो तो मैं समझ ही नहीं आ रहा लग रहा। देखो अब ये सिर्फ इसने क्या किया, 20 का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ऐसा ही है। अब मैंने क्यों, क्योंकि मैंने इधर इसे फिल्टर कर लिया था कि रिकॉर्ड सिर्फ 20 का रिकॉर्ड इंसर्ट हो, तो इसने 20 का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, बाकी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। इसी तरह आप इसको कहो कि मुझे 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 का रिकॉर्ड इंसर्ट करके दे, तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 का रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, ये देखो 10 का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, सही है। ये बना लोगी प्रोसीजर, या आगे और एक्सटेंड करें इसको? इसकी प्रैक्टिस करो, सही है। ये बनाओ दो तीन प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं ई डॉट ई एम पी नंबर ले लूँ, सही है, ई डॉट नेम ले लूँ और ई डॉट जॉब ले लूँ, सिर्फ 3 कॉलम ले लेता हूँ, ऐसा ही है, सही है। अब क्या होगा बताओ? अब सिर्फ और सिर्फ इन 3 का रिकॉर्ड लेकर आएगा, बाकी कॉलम्स के अंदर कुछ नहीं लाएगा। अब देखो मैं कंपाइल किया मैंने, अब देखो, हाँ, अब ये बोल रहा है आपने 3 कॉलम तो बता दिए इसको, ये बाकी 3 कॉलम किस चीज़ की, ये फिर बाकी जो कॉलम्स, ये वाली पट्टी फिर इसको डिफाइन नहीं की गया। या तो फिर हमें ये करना होगा कि इन सबको नल डालना पड़ेगा, सही है, यानी हार्ड कोडेड वैल्यू नल डालनी पड़ेगी, या तो फिर सिंपल आप इसको रिमूव कर दो, सही है। ईएमपी नेम, सही है, और जॉब उठा इंसर्ट इनटू वैल्यू नहीं देगा, नल डालना पड़ेगा। एन यू डबल एन नल। अच्छा, वो कितने कॉलम है इसके, हम देखते हैं। डिस्क्राइब, टी नेम, एम जी आर, हायर डेट, सेल, कमीशन और डिपार्टमेंट, 1 2 3 4 5।
क्यों नहीं ले रहा वो? 3 कॉलम्स उसके एक तरीके से ले सकता है। बताओ जल्दी बताओ। चलो छोड़ो इसको, नल नल से तो ले लेगा ये, सही है। नल से तो ले लेगा, लेकिन मुझे ये 3 कॉलम्स की वैल्यू डालनी है, अभी तो ये एरर दे रहा है। नहीं, एनपीएल कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा? दिस वन, ठीक है। सही है, यहाँ पे भी हम कॉलम ले सकते हैं ना। अब मैंने सिर्फ 3 कॉलम ले लिए, सही है, टेबल्स के ऊपर 3 कॉलम्स, ये मेरा टेबल था, सही है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड कॉलम ले लिया, और ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब देखो कंपाइल कर दिया इसने, सही है। समझ गई? कंपाइल एक दफ़ा और करके देख लेते हैं, और डेटा अपना चेक कर लेते हैं, कोई डेटा नहीं, सही है। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो अब देखो क्या किया है इस डेटा के साथ। सही है, बताओ। चलो तो फिर अपना काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रोसीजर बनाओ ये वाला, और इसको डिफरेंट तरीके से करो, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए कि मैं कौन से कॉलम लूप में डाल रही हूँ, कौन से कॉलम वेरिएबल में डाल रही हूँ, सही है। और फिर मैं अपने लूप को किस तरह यूज़ कर रही हूँ, सही है। फिर इसको आगे जाके और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, फिर वैलिडेशंस लगाएंगे, एक्सेप्शंस लगाएंगे, बाकी बाद में करते हैं, सही है। चलो।